मंगल ग्रह पर एक अजीब सी मानव जैसी शक्ल दिखाई दी, जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। उस चेहरे की स्पष्टता और संपूर्ण बनावट को देखकर ये बिल्कुल भी प्राकृतिक रूप से बनी चीज नहीं लग रही थी। इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 टॉप वैज्ञानिकों की एक टीम को मंगल ग्रह पर भेजा। करीब 1 साल और 13 महीने की लंबी यात्रा के बाद वे लोग आखिरकार उस चेहरे के पास पहुंचे, मगर तब तक वह चेहरा रेत से पूरी तरह ढका हुआ था। उसके आसपास अजीबोगरीब पत्थर खड़े थे और रहस्यमयी आवाजें निकल रही थी, जो उनकी संचार प्रणाली में बाधा डाल रही थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत रडार निकालकर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि वह चेहरा पूरी तरह धातु से बना हुआ था। सबको लगा कि शायद रडार में गड़बड़ी है, इसलिए टीम लीडर लूक ने सिस्टम को दोबारा जांचने का आदेश दिया। लेकिन तभी वहां पर एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ और पत्थर के खंभे चकनाचूर होकर हवा में उड़ने लगे। पल भर में सब कुछ रेत के तूफान में समा गया। एक वैज्ञानिक के चेहरे पर उड़ता हुआ पत्थर लगा और वह तुरंत मारा गया। बाकी 2 पर भारी चट्टानें गिरी, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। अब सब भागना चाहते थे, मगर देर हो चुकी थी। रेत का तूफान मानो एक विशाल मुंह बन गया और एक को खींचकर निगल गया। दूसरा भागने की कोशिश कर ही रहा था कि जबरदस्त दबाव में पिसकर मांस का लोथड़ा बन गया। लीडर लूक मोटी रेत के नीचे दब गया और वह चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। पूरी टीम नष्ट हो गई थी। लेकिन तभी अंतरिक्ष एजेंसी को लूक का टूटे फूटे सिग्नल में भेजा गया एक SOS संदेश मिला। वह अपने अनुभवों को साझा कर रहा था, लेकिन सिग्नल टूटने के कारण बात पूरी नहीं हो पाई। टीम लीड ने रेस्क्यू से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे वातावरण में कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कॉनर नामक वैज्ञानिक ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मंगल बेस का स्कैन किया और देखा कि वहां 3 कब्रें खुदी हुई थी। साफ जाहिर था कि लूक ने अपने साथियों को दफनाया था, यानी वह जिंदा है। तुरंत 4 सदस्यीय एक नई टीम बनाई गई और मंगल पर रवाना किया गया। लेकिन गहराइयों में भटकते अंतरिक्ष में असली खतरा अब सामने आया। जैसे ही उनका जहाज मंगल की कक्षा में दाखिल होने वाला था, एक मात्र 0.5 मिलीमीटर का उल्कापिंड इतनी ताकत से टकराया कि छोटे भाई की हथेली को चीरकर रख दिया।